नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो मैंने बताया कि रेयर जो थीम है वो काम करेगी। ये हमारी बात को मोहर लगाने के लिए आप बिजनेस भास्कर में प्रकाशित रिपोर्ट 27 दिसंबर 2025 को देख सकते। 25 दिसंबर को चांदी ने सबसे बड़ी उछाल 13,117 रुपये तक महंगी हो गई है और 2,32,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंची। तो चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि सोना चांदी की तर्ज पर कॉपर भी इस साल 58% से ज़्यादा बढ़ चुका है। एक्सपर्ट के मुताबिक कॉपर की इंडस्ट्री डिमांड बढ़ रही है, वहीं सप्लाई कम हो रही है। ऐसे में अगले साल कॉपर में 40% से ज़्यादा तेज़ी हो सकती है। आम निवेशकों के लिए MCX डेरिवेटिव के अलावा शेयर बाजार में मेटल कंपनियों में निवेश फायदेमंद हो सकता है। हिंदुस्तान कॉपर ने एक साल में 92.5% रिटर्न दिया है। इसमें हिंडाल्को वेदांता पीछे रह गए हैं। बल्कि चूंकि कॉपर को एक प्रकार से चांदी का विकल्प माना जा रहा है, सोलर पैनल बनाने में चांदी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कई कंपनियां अब चांदी के भाव बढ़ जाने के बाद कॉपर प्लेटिंग जैसी तकनीक पर काम करने। पहले पारंपरिक कारों में 16% तक कॉपर वायरिंग इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब EV में 60% तक कॉपर वायरिंग का उपयोग हो रहा है। कॉपर की सप्लाई भी कम है, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में नए साल में कॉपर में चांदी की तरह तेजी दिख सकती है। क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में चांदी के साथ साथ कॉपर भी शामिल है। ये खबर बचाने के पीछे दोस्तों मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने अपने चैनल में इस ही थीम को लेकर आपको हिंदुस्तान कॉपर बताया था 387 रुपये। ये बतलाया था 8 दिन पहले नवंबर 19 2025 को। हिंदुस्तान कॉपर तब चल रहा 387 रुपये और मैंने लिखा था जबरदस्त हलचल बढ़ी, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे और वो स्टॉक मिल गया जिसकी हम तलाश। 383 से 476 तक का सिर्फ 6 दिन का 19-18 दिसंबर। यहाँ से देखिए 22-23% की बढ़त इस स्टॉक ने ले चुका है मेरे बताने के। अभी मैं इसके लंबे टारगेट के लिए मैंने बोला था कि 5 साल के लिए रख लीजिए। माला पूरी डिटेल वीडियो में दिया हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में आके 5 दिन पहले का 6 दिन पहले का वीडियो सर्च कर। ऐसा नहीं है, हम बिफोर टाइम आपको बता देते हैं कि कौन सी थीम काम करने वाली। और कॉपर से जुड़े स्टॉकों पर ध्यान दीजिए। में हम देखते हैं तो चांदी के औद्योगिक का इस्तेमाल कहाँ होता है? सोलर पैनल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटो इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल EV में और मेडिकल। इन औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ती डिमांड और सप्लाई अब इसमें कॉपर का इस्तेमाल कर रहे विकल्प के रूप में कंपनियां खोज रही हैं। तो सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो इंडस्ट्री ये भाग सकते। तो आज का पहला स्टॉक हमारा है विक्रान इंजीनियरिंग को शुक्रवार को बड़े ऑर्डर, शुक्रवार को अच्छा ऊपर दिख रहा था। पहला ऊपर था 102 रुपये में और इसने हाई बनाया 103 रुपये का। 4 दिन में इस कंपनी को मिला है 1000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट। 2 दिन में 16% की तेजी आई है। इस मात्र 100 रुपये मिल रहा। 1000 मेगावाट के जो ऑर्डर हैं वो MP ऊर्जा विकास निगम, जिसमें कंपनी को 45.75 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है। कंपनी को विदिशा जिले में यह काम करना। इसके पहले 25 दिसंबर को कंपनी को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से 400 मेगावाट का ऑर्डर, 459 करोड़ का ऑर्डर वैल्यू, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में काम करना। और 23 दिसंबर को मिला था कंपनी को महाराष्ट्र से अलग अलग सोलर प्रोजेक्ट में, जिसमें 600 मेगावाट का काम मिला। की कीमत 2035 करोड़। तीनों वर्क ऑर्डर मिला के 1000 मेगावाट से ज़्यादा का काम एक हफ्ते में कंपनी को मिला। 1 वीक 84 रुपये लो है
और कंपनी का मार्केट कैप 2598 करोड़। नई लिस्टिंग है ये, 3 सितंबर को 95 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ है। इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। हमारा सबसे फेवरेट स्टॉक जिसको हमने कई बार बताया, मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप हमारे चैनल में आके देख लीजिए, इसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी। मल्टी बैगर स्टॉक है, 140 रुपए में 1 रुपए की फेस वैल्यूम चल रहा है, 14 रुपए कुल मूल होना चाहिए। 6 महीने में मात्र 1% बढ़ा है, ऊपर नीचे होते रहता है। 101 रुपए जाके 60% बढ़ चुका है। 100 रुपये 7 जून को। मल्टी बैगर 51 लाख, 1 लाख का 51 लाख बनाने वाली कंपनी है। 2 रुपये 79 पैसे थे 22 सितंबर 2023 को इसका मूल्य था। वहां से जो भागा था 184 रुपए तक पहुंच गया, मिला के 24% नीचे आपको मिल रहा है। एक सूचना निकल के आ रही 27 दिसंबर 2025 को कंपनी को हिल्ड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर से ऑर्डर मिला। केबल सप्लाई करना है कंपनी को डोमेस्टिक लेवल। 1 जनवरी से 30 जून तक का टाइम पीरियड है, जिसमें 66 करोड़ 18 लाख 25,690 करोड़ का ऑर्डर का इम्पैक्ट दिखेगा। इस पर नजर रखिए। जबरदस्त स्टॉक जानकारी हमारे चैनल में आकर बारे में जान सकते हैं। 2 साल में ही 5100% रिटर्न, 104% रिटर्न 2023। स्टॉक है सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड को भी एक बड़ा ऑर्डर मिला है टीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। ये सितंबर में लिस्टिंग हुई कंपनी है। 264 रुपये इसका मूल्य चल रहा है और कई दिन से ये स्टॉक जो कंसोलिडेशन के दौर, ये ईपीसी कंपनी है एक्चुअली। टीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से 250 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला। इसमें कंपनी को इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन पैकेज का लेटर ऑफ ऑर्डर अवार्ड हुआ। ये ऑर्डर की वैल्यू 725 करोड़ है। ईपीसी 26 दिसंबर को प्राप्त हुआ है शाम को। तो इसका शुक्रवार को स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद शुक्रवार को इस स्टॉक में 3% कर की गिरावट देखने को मिली। इशू प्राइस 351 रुपये था और लिस्ट 399 की बाद में लगातार गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ऑर्डर मिलने से एक देखने को मिल सकता है। 260 रुपये में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग की जा सकती। 18% नीचे है लिस्टिंग प्राइस से। Q2 के रिजल्ट कमजोर थे अपेक्षाकृत को शेयर में जबरदस्त हलचल दिख सकती है। ऐसा से पसंद स्टॉक जिसको हमने 2-3-4 बार बता दिया, 52 वीक हाई पे चल रहा है, इसमें पट नहीं आ रही है। जिसने हमारा चैनल देखा होगा तब तो माला माल हो गया होगा, क्योंकि कुपेट एवरीडे 2% बढ़ता है। कुपेट को हमने 300 रुपये में बताया, फिर 400 रुपये में बताया, लगातार कुपेट बढ़ता हुआ है। 470 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और जहां तक जाना है जाने दीजिए, क्योंकि ये अद्भुत रिटर्न दे रहा है। 5 दिन में 7.5%, 1 महीने में 45-40% और 6 महीने में 345%, 6 महीने से 1 साल के बीच में 530%, 1 साल में 525%, 5 साल में 3,827% और 3,631%। विशेष प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, जबरदस्त रिजल्ट रहा इस कंपनी का। Q2 का रिजल्ट, स्टॉक गिरने का नाम नहीं ले रहा और मल्टी बैगर बन चुका है। 6 महीने में 500% का रिटर्न दे चुका है। 63 रुपये से जिनने खरीदा, पहली बार मैंने वीडियो बताया था, उसको 649 50% का रिटर्न मिल चुका है। प्रमोटर ने इसमें प्लेजिंग कम कर दी है, ये स्टॉक की मजबूती को दर्शा रहा है। RVNL, IRFC और इरकॉन लिमिटेड मार्केट डेटा में मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं ओपन इंटरेस्ट वाले में। RVNL जो 12% भागा शुक्रवार को, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, लगभग 36% हो गया है। IRFC में 23.98% है, IRTC में 22% ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है। उसका परिणाम शुक्रवार को दिखा था RVNL में। पे नजर रखिए दोस्तों। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाले नोवामा नंबर RVNL है, फिर IRFC है, IRTC है। तो ये संकेत मात्र है, फिर भी आप इन पर ध्यान दीजिए।
धन्यवाद दोस्तों।